हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति के नियम। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी थोड़ी सी इलेक्शन ड्यूटी भी लगी हुई है, ट्रेनिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं हम लोग। सो रेगुलर इसलिए नहीं हो पा रहा। चलिए, आज छुट्टी था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कहीं बिजी था। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉज ऑफ मोशन, जिसको गति के नियम बोलते हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में वो था क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन था। इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, लॉज ऑफ मोशन अलग है, दोनों में अंतर है। यहाँ गति के आपको सीधे नियम पढ़ने हैं। तीन नियम होंगे, एक नियम इनर्शिया का है, दूसरा नियम फोर्स रिलेटेड है, और तीसरा नियम तो आपको पता है न्यूटन का तीसरा नियम। ये सब न्यूटन के नियम है, ठीक है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम है ये। न्यूटन ने दिया था इन तीनों नियम को, ठीक। चलिए इसको पढ़ेंगे, ध्यान से चलना। और एक था इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो इक्वेशन ऑफ मोशन था, मतलब गति का समीकरण। गति के समीकरण वो क्या था? पहला था v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है, ये सब याद रखना है आपको। s इक्वल्स टू यू टी धन हाफ ए टी की घात दो। और तीसरा क्या है, v की घात दो बराबर u की घात दो धन ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये फॉर्मूला है, जहां पर v क्या है, v वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। a त्वरण है और t समय है। s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। बाकी सब वही सेम चीजें हैं। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग को गति का नियम पढ़ना है। तीन नियम है, ये तीन नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम जड़त्व से रिलेटेड है, ये सब याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आता है। पहला नियम किससे रिलेटेड है? तो जड़त्व। जड़त्व को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। ये बताऊंगा, अभी सब डिस्कस करेंगे ही, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। सेकंड लॉ डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये आपको याद रखना है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स या बल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बल। ये सब नोट कर लो। बल बराबर मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और तीसरा तो बहुत ही फेमस है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक क्रिया के विपरीत में क्या लगेगा, प्रतिक्रिया लगेगी, और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तीन नियम है, ये तीनों नियम आपको पढ़ना है। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन तीनों को पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट लॉज है। अब गति का जो पहला नियम है, गति का फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है, या गति का जो प्रथम नियम है, वो कहता है अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ये क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, अगर वो स्थिर अवस्था में है, ये वस्तु अगर स्थिर है, ध्यान समझना, स्थिर है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब होता है रेस्ट में है। यदि वो वस्तु रेस्ट में है या स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी। अगर वो गत्यावस्था में है, गत्यावस्था मतलब गति में है, मतलब मोशन में है। यदि बॉडी स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगी। यदि बॉडी गति में है मतलब मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? ये गैलीलियो ने सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था, इस नियम को। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहरी बल। अगर उस पर बाहरी बल जब तक ना लगाया जाए तब तक आप उसकी अवस्था को चेंज नहीं कर सकते। ये गैलीलियो ने कहा था। इसका मतलब है, इसका मतलब है, यहां पर आते हैं, जैसे कोई बॉल है, ध्यान से समझिएगा, ये सब फैक्चुअल प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ये कोई बॉल है, ये कोई बॉल है, अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था में है, तो जब तक आप इसको किक नहीं मारोगे या इसको बल नहीं लगाओगे, जब तक आप इसमें बल नहीं लगाओगे तब तक ये मोशन में नहीं आएगा। नो मोशन, मोशन में ये नहीं आएगा, नॉट इन मोशन। कभी ये मोशन में नहीं आएगा जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन कोई वस्तु गति में है, ध्यान समझना, यही बॉल को अब मैंने फोर्स करके गति में ले आया, मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब ये बॉल कैसा है, मोशन में है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो ये मोशन में तब तक रहेगा जब तक आप इसको रोकोगे नहीं। जब तक आप इसको नहीं रोकोगे तब तक ये मोशन में रहेगा। मतलब गैलीलियो ने बोला
कि अब आप अगर किसी बॉडी पे या वस्तु पे एक बार फोर्स लगा दो तो वो तब जाके रुकेगा जब आप उसको रोक ना दो। ठीक है, जब आप उसको रोक ना दो तब तक वो रुकेगा ही नहीं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको रट्टा मार लेना। न्यूटन का फर्स्ट नियम यही है, अगर बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा जब तक आप कोई बाहरी बल ना लगाओ उस पर। यदि वस्तु गति में है तो वो जिंदगी भर गति में रहेगा, मतलब आपकी जिंदगी निकल जाएगा, मतलब 200 400 800 साल जितने भी साल हो, अगर वो गति में है तो गति एक बार पकड़ लिया तो कभी नहीं रुकेगा जब तक आप उसको बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स लगा के ना रोक दो। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये जैसे ही मैं इसको किक मारूंगा, ये फुटबॉल को मैं किक मारूंगा, थोड़ा दूरी चलने के बाद, मान लो 5 मीटर चलने के बाद, ये फुटबॉल अपने आप रुक जाता है, अपने आप रुक गया, हम तो नहीं रोके इसको। तो अब कैसे रुक गया, मतलब ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो तो गलत साबित हो रहा है ना। अगर बॉडी मोशन में है तो उसको कंटिन्यू मोशन में रहना चाहिए, जैसे आप कार भी चला रहे हो या बाइक या चलो साइकिल ही चला रहे हो, अगर पाइडल मारना बंद कर देते हो तो साइकिल तो रुक जाता है ना ऑटोमेटिक। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला, गैलीलियो ने क्या बोला, गैलीलियो ने बोला कि एक बार बल लगा दो तो कभी नहीं रुकेगा। ये तो गलत हो जा रहा है ना उस हिसाब से, एक्चुअल में गलत नहीं हो रहा है। ये बॉल जो है, ऐसे समझना, ये बॉल है, इस बॉल को आप एक बार किक मारते हो, जैसे ही इसको किक मारते हो थोड़ा देर ये मूव करेगा, थोड़ा देर ये चलेगा, ये चल के यहां पर जाके रुक जाएगा। क्यों रुका, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, धरती से जो घर्षण बल है, धरती से लगातार घर्षण हो रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो, ये फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल उस पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर, ये घर्षण का डायरेक्शन होगा। तो घर्षण इस बॉल को रोक दे रहा है, मतलब आप साइकिल चला रहे हो और पाइडल मारना बंद कर दोगे तो थोड़ी देर बाद रुक जाओगे, क्योंकि वो फ्रिक्शन हो रहा है, दो से फ्रिक्शन होता है, ध्यान से मेरी बात समझना। जब भी कोई आप फुटबॉल है या साइकिल है या कार है या बस है, आप जैसे ही उसको ऑफ कर दोगे वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, क्योंकि दो बल लग रही है। पहला बल फ्रिक्शन है, घर्षण, दोनों फ्रिक्शन ही है। पहला जमीन से फ्रिक्शन है और दूसरा एयर फ्रिक्शन है, मतलब हवा से भी तो फ्रिक्शन हो रहा है, हवा भी तो रोक रहा है आपके मार्ग में। यहाँ पर ये मार्ग में कौन है, हवा है। तो हवा क्या कर रहा है, इसको लगातार रोकने का प्रयास कर रहा है और रोक देता है। तो एक चीज यहाँ नोट कर लेना, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, जो घर्षण बल है, उसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा, घर्षण बल की दिशा ऑलवेज अपोजिट होगी मोशन के। मतलब गति के, कोई वस्तु में जिस डायरेक्शन में गति है, मतलब कोई वस्तु की गति जिस दिशा में हो रही है उस दिशा के अपोजिट में होगी। समझ रहे हो, जैसे ये कार है, समझना मेरी बात, ये कार है, ये कोई कार है, ये कार इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में, दिशा आपको दिख रहा है इस दिशा की ओर। तो ये कार का मोशन है, ठीक है, कार का मोशन का डायरेक्शन है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर होगी, अपोजिट। ये नोट कर लेना, फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट टू मोशन ऑलवेज। अब अगर कार का दिशा इधर होगी, अब कार इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का काम रोकना है, घर्षण जो बल है उसका काम क्या है, रोकना है। ठीक है, वो किसी भी मोशन को हमेशा रोकने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एकदम सही है। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहेगी, आपको स्थिर अवस्था से उसको मोशन में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। अगर वस्तु गति में है तो उसको रोकने के लिए आपको फिर से बल लगाना पड़ेगा। ये न्यूटन का पहला नियम है, इसको रट लेना, एग्जाम में यहां से डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है इस परिभाषा से, इस परिभाषा से डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। आप लोग को क्या लगता है कि अगर एक बार फोर्स लगा दो तो जिंदगी में लगाना पड़ेगा, वो तो रुक जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और इसी को भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या दिख रहा है, जैसे ही आप इस पे बल लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगा, मतलब v मतलब क्या है, स्पीड है, स्पीड पकड़ लेगा। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, और एक बार आप इसमें फोर्स लगा दिए तो v स्पीड से जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। लेकिन उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पृथ्वी में है, इसलिए वो रुक जा रहा है। ठीक है, स्पेस में जहां कोई फ्रिक्शन ना हो, ना ही एयर हो, ना ही कोई फ्रिक्शन हो, तो वो घूमते रहता है। आप स्पेस में देखोगे तो कोई भी जो बॉडीज हैं, बड़ी बड़ी हैवी बॉडीज हैं, लाइक प्लैनेट्स हैं, है ना, ग्रह वगैरह हैं, वो सब तो गोल गोल घूम ही रहे हैं ना, उनको कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा है। लेकिन अर्थ में, हमारी पृथ्वी में फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला है, बस याद रख लेना, F = ma होता है।
और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर आप एक्शन लगाओगे तो इधर क्रिया और प्रतिक्रिया आती है और वो आपस में दोनों क्या होती हैं, बराबर होते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए आपको माइनस साइन लगाना है। ये पढ़ेंगे ना, अभी अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं, बाकी फिर सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का परिभाषा क्या है, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, इसको रट्टा मार लेना। पहले गति के पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व 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 को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या चीज है, ये क्या बला है, अभी तो न्यूटन का प्रथम नियम समझ में आया, थोड़ा बहुत आपको आया हो तो इसका डेफिनेशन देख लेना। अब जड़त्व क्या है, जड़त्व ये है, जड़त्व ना किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जड़त्व क्या है, किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये आपको दिख रहा है ना, ये गति का न्यूटन के गति का प्रथम नियम का परिभाषा है। क्या बोलता है, वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, ये जड़त्व का परिभाषा हो गया, ये वाला, ये जड़त्व का परिभाषा। इसको अंडरलाइन कर लेना, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियरिटी रहे इस चीज को। जड़त्व बोलता है, जड़त्व हमेशा ना विरोध करता है, याद रखना, जो इनर्शिया है ये ऑलवेज किसी भी परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है, हर एक इंसान में भी इनर्शिया होता है। जैसे कुछ लोग सोचे कि आज रात को सोच रहे हैं 12 फेल अभी मूवी लगी है, उसको देखने के बाद सोच रहे हैं हम भी आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं और आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, ये मूवीज देखने के बाद थोड़ा मोटिवेशन आया आप में, लेकिन उसके 4 घंटे बाद लगा यार मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो मैं तो आईएएस नहीं बन पाऊंगा, या इतना मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ काम बुता करना है तो मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा, या मैं छोटे शहर में रहता हूँ उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, उतने पैसे नहीं है इसलिए मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा। तो ये क्या है, आप अपने आप का क्या कर रहे हैं, जो आप अपने में परिवर्तन लाना चाहते हैं आईएएस बन के, वो अपने आप का ही आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो इनर्शिया भी वही चीज है। इनर्शिया क्या करता है, अगर रेस्ट में है कोई बॉडी तो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर आप उसको मोशन में लाओगे तो वो उसका विरोध करेगा, मतलब उसको गति में लाओगे तो विरोध करेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, अब अब वो गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा। अब आप उसको स्थिर लाने के लिए, मतलब रेस्ट में लाने का प्रयास करोगे तो फिर से विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, यहाँ पर कोई स्पेस देख के। जैसे देखो, अब इनर्शिया ना, इनर्शिया या जड़ तो आपको छोटे ऑब्जेक्ट में नहीं दिखाई देगा। जैसे आप छोटा सा पेन रखे होगे अपने टेबल में, उस पेन, अभी पेन रेस्ट में है, अब वो पेन रेस्ट में है, अब इसको आप एक हाथ से ऐसे उठा लोगे, मान लो ये पेन है, ये पेन तो बन नहीं पाया, एक पेन बना लेते हैं, मान लो ये पेन है, अब ये पेन रेस्ट में है। अब बोलोगे इसको तो मैं उठा लिया ऐसे ही एक हाथ में, ये कहाँ विरोध किया, ये गति में आने के विरोध तो नहीं किया। लेकिन कोई भारी बॉडी ले लो, कोई बड़ा सा बॉल ले लो, या कोई बड़ा सा बॉल नहीं, कोई बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा ले लो, ये बड़ा सा पत्थर हो गया। अब इस पत्थर को किक मार के देखो, इसको किक मार के देखो, एक लाख मार के देखो, ये गति में आ जाएगा क्या, ये तो विरोध करेगा, नहीं, मैं विरोध करेगा, मैं गति में नहीं आना चाहूंगा, तो ये क्या करेगा, एक प्रकार से विरोध करेगा कि मैं गति में नहीं आना चाहूंगा। ठीक है, अब अगर यही कोई बड़ा सा पत्थर, जैसे पहाड़ से पत्थर गिरता है, देखे होगे आप लोग, तो ये पहाड़ से कोई बड़ा सा पत्थर गिर रहा है, मतलब वो क्या है, मोशन में है। अब आप उसको रोकने का प्रयास करो तो फिर विरोध करेगा, मैं गति में हूं तो गति में ही रहने दो, मैं रुकना नहीं चाह रहा हूं, ये पत्थर बोलेगा। तो इनर्शिया यही है कि वो हमेशा विरोध करता है। ठीक है, इसको याद रखना, वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। उसकी स्थिति अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर उसकी स्थिति गति में है तो वो गति में रहना चाहेगा। अगर आप उसको परिवर्तन करोगे तो एक बड़ा सा क्या होगा, धमाका जैसा होगा, जैसे कोई ट्रेन जा रहा है, अब उस ट्रेन के मार्ग में अचानक से कोई बाइक या कार आ गया, तो वो ट्रेन क्या करेगा, गति में है तो उस कार को इतना जोर से टक्कर मारेगा कि एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आया, वो रुकेगा नहीं, परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, बस यही जड़त्व है। ठीक है, और इस परिवर्तन को आपको चेंज करने के लिए, अगर आप परिवर्तन लाते हो तो इसके जड़त्व में परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी कैसा, एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब आपको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जड़त्व को चेंज करने के लिए आपको क्या, जड़त्व में परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, जैसे आपने सोचा कि अब 12 फेल देख लिए या फिर एस्पिरेंट्स देख लिए, अब आप में मोटिवेशन आ गई कि मैं भी सिविल सर्वेंट बनना चाह रहा हूँ, सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना चाहूंगा, तो आपने क्या आया, मोटिवेशन आया, और आप अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है,
लेकिन आपके अंदर से ही आवाज आया, जैसे मैंने भी बताया ना कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है या मेरा ये है या मेरा वो है, तो वो जड़त्व है। वो क्या है? जड़त्व है। अब अब आपके ऊपर है, आप इस जड़त्व को कैसे तोड़ के बाहर निकलते हो इस जड़त्व से। अगर अब आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन है, अभी तो एक्सटर्नल मोटिवेशन आएगा, बाहरी मोटिवेशन है, बाहरी मोटिवेशन मूवीज से आया, लेकिन अगर आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन है कि नहीं, इस जड़त्व को तो तोड़ के मुझे चाहे कैसे भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे आईएएस आईपीएस या डीसी डीएसपी कुछ बनना है तो बन के ही रहना है, तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, तो इस जड़त्व से बाहर लगाने की निकलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल। बल लगाओगे तो ही कुछ हो पाएगा। सिमिलरली यहां भी वही चीज है। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं परिभाषा को। वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगता। यही है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, समझ में आया आपको ये? ठीक है, समझ गया कि अभी भी समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इसको ऐसा समझिएगा, यदि स्पीड बराबर शून्य है, स्पीड शून्य है, जीरो है, मतलब वो कैसा है? एट रेस्ट पे है। कैसा है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है। ठीक, रेस्ट पे है। और अगर आप बल लगाते हो, एक फोर्स लगाते हो, फोर्स कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है या नेगेटिव क्वांटिटी, कुछ भी डायरेक्शन के हिसाब से ना, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश, तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा है, मतलब या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। मैंने हमने बल लगाया, बल आरोपित किया, बल लगाया, तो फिर वो क्या आ जाएगा? बॉडी मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा मतलब उसके पास v की वैल्यू होगी, वो भी पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो ये इनर्शिया का प्रथम नियम है, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ठीक, चलिए, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्या बोल रहा है? अगर ऑब्जेक्ट स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है ना, ये दोनों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैंने तोड़ दिया है, ये दोनों गति के प्रथम नियम ही है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो गति पे है तो गति पे ही रहेगा जब तक आप बाहरी बल नहीं लगा देते, यही नियम है, इसको याद रखना। और मैंने आपको बताया था, अगर कार इस दिशा में चल रही है तो फ्रिक्शन किस दिशा पे होगा? इस दिशा पे। दो फ्रिक्शन होगा, एक टायर और जमीन के बीच वाला घर्षण, और दूसरा यहाँ पर एयर है, ये आपको एयर दिखाई देगा, एयर मतलब हवा, यहाँ पूरा वायु है। अब वायु भी तो इसको लगातार रोकने का प्रयास करेगा ना, वायु भी तो रोकता है। अगर तेज हवा चल रहा है, मान लो तेज, एकदम तेज हवा चल रहा है, तो कार भी उड़ जाता है। जब तूफान आता है तो कार भी उड़ जाता है ना, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है तेज हवा में। तो कार क्या चीज है? मतलब एयर भी क्या लगाती है? बल लगाती है, तो दो बल लग रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्शन एंड ड्राइविंग फोर्स दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बहुत सारे नियम हैं। कैसे नियम है? जैसे देखो, ये आप लोग देखे होंगे मैजिक शो वगैरह में बहुत बार, ऐसे ये कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा है और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है। अब इस कार्ड को बहुत तेजी से आप मारोगे, यहाँ से बहुत तेजी से मारोगे तो कार्ड ऐसे फेंकाएगा, लेकिन ये कॉइन नहीं फेंकाएगा, कॉइन सिर्फ नीचे गिरेगा। ये देखो, कॉइन सिर्फ नीचे गिर रहा है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। कैसे? इसको समझाने का प्रयास करता हूं। अभी ये कॉइन कैसा है? रेस्ट में है। कॉइन कैसा है? रेस्ट में है। और कार्ड भी कैसा है? रेस्ट में। लेकिन जब कार्ड पे आप बल लगा रहे, इस डायरेक्शन, इस दिशा में कार में बल लग रहा है, तो कार्ड में जैसे ही बल लगा रहे हो तो कार्ड मोशन में आ गया। ठीक है, कार्ड में लगा तो कार्ड किस में आ गया? मोशन में आ गया। लेकिन ये जो कॉइन है, ये जो सिक्का है, ये सिक्का तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, मतलब स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, रहना चाहेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। वो एक उसका इनर्शिया है, जड़त्व है। अगर वो रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा। इस वजह से कॉइन स्थिर ही रहा, लेकिन उसके नीचे का जमीन खिसक गया, मतलब ये कार्ड खिसक गया, तो वो जब उसकी सिक्का क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर गया। समझ में आया आपको? तो ये इनर्शिया का ही उदाहरण है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया के तीन प्रकार हैं, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखो,
यहाँ पर लिखा है जड़ता, ये जड़त्व कर लेना, जड़त्व बोलते हैं इनर्शिया को। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और रेस्ट इन इट्स ओन, इसको इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है, इनर्शिया को किससे नापते हैं? इट इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इसको रट्टा मार लेना, ये प्रश्न आया हुआ है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया, जो इनर्शिया है, इनर्शिया या फिर जो जड़त्व है, वो डिपेंड करता है इस वस्तु के मास या द्रव्यमान पर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, तो हम कह सकते हैं इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। इसको याद रखे रहना, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना सॉरी, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, जितना कम द्रव्यमान उतना कम इनर्शिया या जड़त्व। इस चीज को याद रखना। कैसे? उदाहरण बताता हूं। जैसे एक कोई खिलौने वाला कार है और एक कोई रियल का कार है बड़ा सा, ये कोई बड़ा सा रियल वाला कार है। ठीक है, ये खिलौने वाला है, टॉय कार है, और ये रियल कार है। अब देखो, इस कार को अभी दोनों रेस्ट में है, दोनों क्या है? रेस्ट में है, स्थिर में है। इस कार को मोशन में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उंगली से धक्का देना पड़ेगा। इसको जैसे उंगली से धक्का दोगे, हाथ से धक्का दोगे, तो ये गति में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको धक्का देके देखो, इसको दो लोग कम से कम धक्का दोगे तब मोशन में आएगा, या एक से भी आ जाएगा तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो देखो, इसका मास कम है तो इनर्शिया कम है, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो रेस्ट में, इसका जो रेस्ट वाला फेज है वो तोड़ के गति में आ गया। लेकिन ये भी रेस्ट में है रियल कार, लेकिन इसमें आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि मास ज्यादा है तो ज्यादा इनर्शिया है। ठीक है, इनर्शिया मतलब किसका विरोध करेगी? चेंजेस का विरोध करेगी। इनर्शिया क्या है या जड़त्व क्या है? कोई भी चीज है, अगर उसमें परिवर्तन लाओगे तो उसका विरोध करेगी। ये भी विरोध किया लेकिन ये कम किया, अब थोड़े से फोर्स में चले गए, और ये ज्यादा विरोध किया बड़ा कार जो रियल कार है। ठीक है, इनर्शिया के तीन प्रकार है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब पहला नियम क्या है? आराम आराम मत करना, इसको स्थिर कर लेना। हिंदी एक्चुअली ट्रांसलेशन है स्थिर की जड़त्व। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। आप उसको गति में लाओगे तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा, मतलब एक विरोध करेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन ये है, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, अगर आप उसको रोकोगे तब वो विरोध करेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? अगर उसका दिशा आप परिवर्तन करोगे तो भी वो क्या करेगा? विरोध करेगा। यही इनर्शिया है। तीन तरह के होते हैं इनर्शिया, इसको याद रखना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं। वही एक कॉइन वाला हो गया, अभी हमने कॉइन वाला देखे ना, ये सिक्के वाला। ये सिक्का कैसे है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिक्के के नीचे से जमीन खिसक गया तो ये नीचे गिर गया। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और एक दो उदाहरण बता देता हूँ। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ में लगा हुआ है, मान लो एक फल लगा हुआ है आम का, ये आम जैसे समझ लो, ये आम फला हुआ है या सेब फला हुआ है, कुछ भी। ठीक है, अब इस पेड़ को जैसे ही आप शेक करोगे, हिलाओगे, पेड़ को ऐसे पकड़ के बहुत जरा शेक करोगे, वैसे आम के पेड़ को तो हिला पाना बड़ा मुश्किल है। कोई मान लो पतला सा पेड़ है, बिही बिही का पेड़ है, बिही को तो हिला सकते हैं ना, बिही के पेड़ को। तो मान लो बिही का पेड़ है और ये बिही फला हुआ है, तो जैसे इसको शेक करोगे, हिलाओगे, तो ये क्या हो जाता है? ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। पेड़ हिल रहा है लेकिन ये क्या रहेगा? रेस्ट में। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मान लो बड़ा सा ऐसा पेड़ है और इस पेड़ के साथ लगा हुआ है ये बिही का पेड़ है, मान लो ये बिही का पेड़ है। और जैसे ट्री को हिलाओगे, ये ट्री ऐसे शेक करेगा, ट्री ऐसे शेक करेगा। लेकिन ये जो बिही जो है, ये फ्रूट जो है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये यहां से ना हिलना चालू करता है और ये रेस्ट में रहता है। ये रेस्ट में रहेगा और ये हिलेगा ऐसे करके, तो ये पक चुके रहता है, पक गया है फल, तो यहां से वो डंठल टूट टूट के नीचे गिर जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी क्या है? रेस्ट का ही उदाहरण है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही उदाहरण है। और अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि आप बस में जा रहे हैं और बस में इस प्रकार से आप खड़े हैं, समझिएगा। ये बस में आप जा रहे हैं और ये अपने हाथों से ऐसे करके ऐसे पकड़ के बस को खड़े हुए हो आप, एक हाथ से ऐसे इसका जो डंडा रहता है उसको पकड़ के खड़े हुए हो। ये बस को पकड़ खड़े हो और बस रेस्ट में है। अभी बस कैसा है? गति में नहीं है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन रेस्ट में है और अचानक से वो मोशन में आती है, ये चलना चालू करती है। तो क्या होता है? आप पीछे की ओर गिर जाते हो। आप जब देखे होगे, आप पीछे की ओर गिर जाते हो। ऐसा क्यों हुआ?
इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उदाहरण है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही ये क्या है, उदाहरण है। कैसे? अभी आप रेस्ट पे हो, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। आपका ये जो पैर है, ये जो पैर हो गया, ये जो पैर है, ये किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में है, और बस भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में हो। लेकिन जब बस मोशन में आया तो ये आपका पैर जो है बस के कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन में आ जाता है। मतलब योर लोअर बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो क्या है, बस के कांटेक्ट में होने की वजह से रेस्ट मोशन में आ गया। बट जो ये अपर बॉडी है, ऊपर का हिस्सा है, मतलब हेड वाला हिस्सा है, सर वाला हिस्सा है, वो क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो पीछे छूट जाता है। वो पीछे छूट जाता है तो आप लोग पीछे को लुढ़क जाते हो, क्योंकि पैर जो है बस के कांटेक्ट में है और बस मोशन में आया, तो आपका लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी किस में आ जाता है, गति में आ जाती है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। और ये पीछे जो ऊपर का बॉडी है, ऊपर का हिस्सा है, वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो पीछे लुढ़क जाते हो आप लोग, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उदाहरण हो गया। वैसे इनर्शिया ऑफ मोशन का भी उदाहरण है। जैसे वो बस में आप जा रहे हो, बस अगर गति में है, आप बस में ही खड़े हो और बस चल रही है, अब गति अवस्था में आप लोग, ठीक है, ऐसे पकड़ के आप खड़े हुए हो, बस अब गति अवस्था में हम, ठीक। अब अचानक से, मतलब वो मोशन में है, गति में है, अब अचानक से वो ब्रेक लगाया, तो अब बस रुक गया, रेस्ट हो गया, बस रुक गया। तो आपका जो बस के साथ ये लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी है ना, ये बस के साथ है, लगा हुआ है, तो बस रुका, तो आपके पैर भी बस से चिपके हुए हैं, इसलिए वो भी रेस्ट में आ गया। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है वो मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो आगे की ओर गिर जाते हैं। आप इसको ऑब्जर्व किए होंगे, अगर आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, अचानक से कोई ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर लुढ़क जाते हो। इसलिए सीट बेल्ट का भी ऑप्शन होता है। सीट बेल्ट इसलिए तो लगाते हैं ना, कि हम आगे की ओर जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो ना हो, ठीक। तो ये भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही है। अगर आप ब्रेक लगी तो आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ऊपर का हिस्सा कैसा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो पैर है वो बस के कांटेक्ट में है, बस रुका तो ये भी रुक जाता है। समझ रहे हो? तो ये सब इनर्शिया ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, सेकंड लॉज क्या है। फर्स्ट लॉज समझ में आया कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताना। फिर सेकंड वीडियो में हम लोग ये बल को ही पढ़ लेंगे।